नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज अड्डा में। और आज हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की, क्योंकि पेश किए गए हैं अलग अलग क्राइम्स के। वो देख के ऐसा लगता है कि योगी में है दम, क्राइम हुआ कम। ये कहावत बिल्कुल सही दिख रही है। और उत्तर प्रदेश की ये जो आंकड़े हैं ये दिखाते हैं कि जो सरकार ने प्रयास किए हैं उसका असर इन आंकड़ों में कम से कम ज़रूर दिख रहा है। मैं आपको कुछ आंकड़े बताऊं, जैसे डकैती के मामले जो 123 थे 2013 में, वो 2020 में घट के 38 पे आ गए हैं। लूट के जो मामले 1803 थे वो 792 पे हैं। बलात्कार के मामले जो 1642 2013 में थे वो 1216 पे घट के आ गए हैं। तो यानी ज़बरदस्त गिरावट हुई है, और ये गिरावट उत्तरोत्तर हुई है। मतलब हर साल इसमें कमी आती गई है। खासतौर पे 2019 और 20 में काफ़ी कमी आई है। लेकिन ये आंकड़े 1 जनवरी से जुलाई के बीच हर साल लिए गए हैं। तो ऐसा कमाल कैसे हुआ? क्या योगी सरकार की जो पॉलिसी है कि एनकाउंटर होंगे और अपराधी या तो जेल में या प्रदेश से बाहर होंगे, ये कामयाब हो रही है और अपराध को काबू करने में सरकार सफल हो रही है? इसी पे आज बातचीत करेंगे कि क्या ग्राउंड की रिपोर्ट कुछ और है, आंकड़े कुछ और हैं, या आंकड़े सही बयां कर रहे हैं। बातचीत के लिए जो हमारे साथ विशेष मेहमान जुड़े हुए हैं, आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, इकोनॉमिक विंग के हेड हैं उनके। साथ ही अनुराग भदौरिया हमारे साथ जुड़ेंगे, जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। सुरेंद्र राजपूत जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उत्तर प्रदेश को बिलोंग करते हैं। ग्राउंड रिपोर्ट इनके पास भी होगी। और हर्षवर्धन त्रिपाठी है, वरिष्ठ पत्रकार है, आजकल वो प्रयागराज में ही घूम रहे हैं, तो वहां जमीनी हकीकत से और रूबरू हो रहे हैं। गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, बधाई आपको कहूं या मैं सरप्राइज्ड हूं कि जरा आंकड़ों का विश्लेषण करिए। मतलब ये तो बहुत ही चमत्कारी आंकड़े दिख रहे हैं। बिल्कुल, जो उत्तर प्रदेश में योगी जी ने तो चमत्कार किया। जिस क्षेत्र में देखें आप, योगी जी का चमत्कार हर जगह दिख रहा है। चाहे आप उसमें कानून व्यवस्था को देख लीजिए, चाहे उसके डेवलपमेंट के इशू को देख लीजिए। आज आप मुझे बताया, इकोनॉमिक के क्षेत्र से जुड़ा हूं, विश्व में कई जगह हमारे इंस्टीट्यूट की तरफ से प्रोग्राम किए। बहुत सारी कंपनीज हैं जो उत्तर प्रदेश में अपना इन्वेस्टमेंट करके इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं, क्योंकि योगी जी ने 11 लोगों की टीम बना दी है जो स्पेसिफिकली किसी भी इंडस्ट्री को उत्तर प्रदेश में आने के लिए सहयोग, समर्थन, सब तरीके का प्रयास कर रही हैं। कोविड की लड़ाई देख लीजिए। मैं तो खुद नोएडा में रहता हूं। हम इतनी चिंतित थे कि दिल्ली और आसपास इतनी विभत्स सिचुएशन हो गई थी, तो नोएडा का क्या हाल होगा। यहाँ पे तो बहुत प्रवासी मजदूर हैं और सब तरीके से जिस तरह से कोविड की क्राइसिस को डील किया है और इसको विश्व के स्तर पे सराहा गया है। आज 24 करोड़ की जनसंख्या वाला उत्तर प्रदेश है। पूरे यूरोप की पूरी जनसंख्या जितना अकेला उत्तर प्रदेश है। और यह एक तरीके से इतना पिछड़ा हुआ, योगी जी जब आए 2017 में, तो इतना पिछड़ा हुआ प्रदेश छोड़ के गए थे समाजवादी पार्टी वाले, और जो उसके पहले मायावती के जो बीएसपी के थे लोग। और हर जगह लूट खसोट, मार धाड़, इंफ्रास्ट्रक्चर का खराब रहना, पुलिस वगैरह, पूरे चीजों में इतनी समस्याएं थी उत्तर प्रदेश की। तो कोई सोचता नहीं था कि उत्तर प्रदेश को इतना कोई अच्छी तरह से चला पाएगा। चला ले ये भी बड़ी बात मानते थे, अच्छी तरह से चलाना तो बहुत बड़ी बात है। तो योगी जी ने कोविड की लड़ाई को बहुत अच्छी तरह से दिया, अर्थव्यवस्था को बहुत तेजी से गति पे लाने के लिए बड़ा काम किया। लेबर रिफॉर्म्स में सबसे पहला प्रदेश उत्तर प्रदेश है। पहली बार जो प्रवासी मजदूरों के पास 15 लाख। गोपाल जी, अपराध वाले पे बताइए, अपराध वाले आंकड़े कैसे? देखिए, आंकड़ों को मैं एक बार दर्शकों के सामने रखता हूं। अपराध में सबसे बताइए। मैं एक मिनट अपराध के ऊपर बता दूं। अपराध में सबसे महत्वपूर्ण बात है कि योगी जी ने जिस तरह से पुलिस फोर्स को एम्पावर किया है। आज जो डीजीपी है उनका भी स्टेटमेंट जो 2-3 दिन पहले आया था, उसमें उन्होंने मॉडर्नाइजेशन के लिए उसके बाद जो पुलिस फोर्स में जो इक्विपमेंट वगैरह है, राइफल्स वगैरह, उसको मजबूत किया। फिर उसमें जो अलग जो एनकाउंटर, जो लोग बदमाश थे, जिन लोगों ने बहुत बुरी तरह से जिन लोगों का पूरा वर्चस्व था, उनको कंट्रोल करने 14 एनकाउंटर में मारे गए। कई लोगों ने 5000 लोगों ने सरेंडर किया।
ये सारे जो प्रयास थे इसी का नतीजा है। आंकड़े जो है ना अपने आप में नतीजों को एक गवाही देते हैं, अपने आप में वो कुछ नहीं कहते। तो यह बात है। लेकिन हेलो राजपूत जी, आप लोग अक्सर आलोचना करते थे कि भाई क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अब जो आंकड़े पेश किए हैं, सरकारी आंकड़े हैं, मानना ही पड़ेगा कि सही है। 2017 से 2020 के बीच में ड्रास्टिक चेंज है, हर चीज़ में बहुत भयानक तरीके से गिरावट है, मतलब 1/3 हो बच गए हैं। जैसे लूट के मामले देखिए, 2017 में जब ये सरकार बनी थी तो 2434 मामले दर्ज किए गए थे, फिर 2019 में 1379 और इस समय 792, यानी 2020 में 792 आए। इसी तरीके से मर्डर के केस 2762 से घट के 2032 पे आ गए और रेप के केस 2582 से घट के 1216 पे। तो आंकड़े तो गवाही दे रहे हैं कि योगी सरकार की ठोक वाली राजनीति काम कर रही, ठोक वाली नीति, रानाट राजनीति नीति काम कर रही है, अपराधी डर रहे हैं। नीरज भाई, अगर आपको भी लग रहा है तो आपको भी बधाई। और अरे आंकड़े दिख रहे हैं भाई, अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, हमारा इसमें क्या है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। अब थोड़ा निर्बाध रूप से, जैसे आपने आदरणीय जी बिल्कुल बिल्कुल निर्बाध रूप से बोलिए सर। हाँ, मैं एक बड़ा पुराना शेर था आदम गोंडवी साहब का कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे, ये दावे किताबी हैं। तुम्हारी मेज चांदी की, तुम्हारे जाम सोने के, मगर किसान के घर में आज भी फूटी रकाबी है। तो ये आंकड़ों का खेल तो जो अधिकारी दिखाते हैं ना, इनकी जो टीम 11 दिखा रही है, वो सब आंकड़े आ जा रहे हैं। आंकड़ों को तो लेकर के अपने दिल पर हाथ रख करके आप कहिए नीरज भाई, आपका भी संबंध और संपर्क उत्तर प्रदेश से है, और हर्षवर्धन जी, हो सकता है हमारा मतांतर रहता हो, तो आंकड़े उनको भी मालूम है, और हत्याएं, लूट, अपहरण, छिनैती, लुटैती उनको भी मालूम है। जिस उत्तर प्रदेश में आप इस चीज को देखिए कि दुर्दांत हत्यारे और अपराधी 2 साल की बच्ची से लेकर के 17 साल की नाबालिग बच्ची तक के अंगों को क्षत विक्षत करते हो, वहां आंकड़ों का आप अचार डालेंगे। जिस जगह पर पुलिस जो है कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में अपराधियों के और विक्टिम को के परिवार के साथ में मंडवाली कराती हो अपहरणकर्ताओं से कि 30 लाख रुपए दे दीजिए आपका बच्चा आ जाएगा, उस जगह पर आंकड़ों की आप बात करेंगे। जिस उत्तर प्रदेश में किसी जिले में उठाइए, किसी भी जिले में, यू नेम अ सिंगल डिस्ट्रिक्ट, जहां पर रोज हत्याएं ना हो रही हो बुजुर्गों से, आज महोबा में, लखनऊ में, आज तमाम और जगहों पर नाम तक याद नहीं रहते, जौनपुर में डबल मर्डर, हर जगह पे डबल मर्डर। 1550 थानों में जहां पर अपराधियों का वर्चस्व, अपराधियों का राज हो, और जहां पर जो सारे के सारे अपराधी कहीं ना कहीं भाजपा में शामिल होकर के कमल छाप साबुन से अपने आप को करके अपने आप को संत महंत कहते हो, वहां पर अगर आप आंकड़ों की बात करेंगे, निश्चित तौर पर अधिकारी तो कुछ भी आंकड़े दे देते हैं। और आंकड़े भी किसके दिए, देखिए बड़े मजे की बात है, जनवरी से लेकर के और जुलाई तक, जिस ड्यूरेशन में संपूर्ण लॉकडाउन था, मार्च से लेकर के जुलाई तक संपूर्ण लॉकडाउन था, आदमी घर से ही नहीं निकला, आपके सामने है सारी चीजें। और उसी ड्यूरेशन में रोज आप लोगों ने, कभी आपके चैनल ने, कभी किसी और चैनल ने, तमाम जगहों पे, चाहे कानपुर के हत्याकांड को, अपहरण कांड को दिखाया हो, चाहे लखीमपुर के बलात्कार कांड को दिखाया हो, चाहे गोरखपुर के अपहरण कांड को दिखाया हो, चाहे कानपुर के अपहरण कांड को दिखाया हो, चाहे गाजियाबाद में पत्रकार की मौत दिखाई हो। तो ये सारी की सारी चीजें जब आप देखते हैं तो इन लोगों को शर्म नहीं आती। जिस उत्तर प्रदेश में, बलिया में जिस तरीके से तुगलकी या अंग्रेजों के जो हवलदार होते थे, वहां एसडीएम इस तरीके से लोगों को डंडे मार रहा हो, आतताई किस्म के अपराधी रूप में सरकारी कर्मचारी और अधिकारी काम कर रहे हो, वहां पर आप आंकड़ों की बात कर रहे हैं। पूरा उत्तर प्रदेश। राजपूत जी, अब काफी लंबा हो गया भाई आपका, अब मैं दूसरा सवाल तो पूछ लीजिए। आप जब कहेंगे चुप हो जाओ। हाँ, अब बहुत लंबा हो गया। पहले तो मैं थोड़ी चीज इसमें क्लैरिटी दे दूं कि ये आंकड़े जो मेरे सामने खुले हुए हैं 2013 से लेके 2020 तक के हैं, और हर वर्ष के जनवरी से जुलाई के आंकड़े हर वर्ष के हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ 2020 के लॉकडाउन वाले के हों। हर साल ये 1 जनवरी से 31 जुलाई के बीच के आंकड़े लिए गए हैं। राजपूत जी, आंकड़े जो है ना वो हर साल के हैं और कंपैरेटिव हैं, इसको एकदम खारिज कर देना गलत होगा। और अच्छा, इसके अलावा और कोई आंकड़े आप एनसीआरबी के आंकड़े भी गलत कर देंगे? मैं बताता हूं। आप एक काम कर लीजिए ना सर, आप उठाइए 2013 से लेकर के अभी, आदरणीय हर्षवर्धन त्रिपाठी जी भी खूब पढ़ते लिखते हैं, हमारे मतांतर है उनसे, वो अपनी जगह पर है।
2013 से लेकर के 2020 तक के एनसीआरबी के आंकड़े उठा लीजिए ना, आपको अपने आप पता चल जाएगा कि अपराधी किस्म के जो अधिकारी जैसे बलिया में एसडीएम बैठे हैं किस तरीके से आंकड़े छुपाते हैं, किस तरीके से ये लोग आंकड़े दबाते हैं, किस तरीके से एफआईआर नहीं होने देते, किस तरीके से लोगों को, जहां पर आम जनों को अपनी आवाज उठाने के लिए भी क्या नाम धमका दिया जाता हो, चाहे वो कोई प्रोटेस्ट हो, धमकाया जाता है सरकार के द्वारा, सरकारी कर्मचारियों के द्वारा। अग्रवाल जी अग्रवाल जी दो छोटे सवाल। अच्छा रुकिए ना राजपूत जी, अग्रवाल जी दो छोटे सवाल। एक तो ये क्या चक्कर है कि 1 जनवरी से 31 जुलाई के बीच का ही आंकड़ा आपने लिया है, पहली बात तो ये, और दूसरा जो आरोप लगा रहे हैं कि एफआईआर ही नहीं दर्ज होती तो आंकड़े कहां से आएंगे? नहीं, देखिए, सबसे पहली बात, पूरे देश में 4,14,000 एफआईआर यूपी ने लॉन्च किया। सेकंड नंबर पे ये जो क्राइम, जो एनपीआर जो सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है उसके आंकड़े हैं। दूसरी बात है, रेप में और इसमें मर्डर में सबसे अव्वल दर्जे पे सजा देने और कम करने में यूपी का नाम है। तो ये जो आंकड़े, अगर आंकड़े ये कह सकते हैं कि आंकड़े पूरे साल के भी कंपेयर करेंगे तब आप बताना, यह कोई बात नहीं है। आज ये आंकड़े इसलिए जारी करना जरूरी है कि जो सरकार कह रही है कि हम लोगों ने यूपी में, उत्तर प्रदेश में क्राइम को और लॉ एंड ऑर्डर पे बहुत फोकस किया है, इस चीज को इम्प्लीमेंट किया तो उसका असर आंकड़ों में दिख रहा है। अब आंकड़े इतने ज्यादा कम है और इतने ज्यादा इसके ग्लेरिंग है कि बाकी पूरे कंपैरिजन में केवल 7 साल के किए, ऐसा नहीं है कि 1-2 साल से कंपेयर किए, 7 साल के पूरे एवरेज आंकड़े हैं। अगर आंकड़े नहीं मानेंगे तो क्या प्रियंका गांधी का कहने का स्टेटमेंट मान लेंगे, ट्वीट मान लेंगे क्या? राहुल गांधी जी के ट्वीट पे चलेगा क्या देश कि वो कह देंगे और वो तो चाइना के आंकड़े दे देंगे? नहीं तो आपको परेशानी हो जाएगी। नहीं तो आंकड़ों की बात कर रहे हैं आप, आंकड़ों को नकार रहे हैं तो फिर क्या ट्वीट को मानेंगे क्या? ट्वीट तो मैं कर देता हूं। नहीं, ट्वीट करने से आंकड़े महत्वपूर्ण है, आप किस चीज को मानेंगे? क्योंकि आपने 4 अपनी बारी में बोलिएगा सर, ऐसा सुनाई नहीं देगा, अपनी बारी में बोलिएगा। अच्छा रुकिए, अब दोनों लोग रुकिए, थोड़ा रुकिए, राजपूत जी आप भी रुकिए, अग्रवाल जी आप भी रुकिए। अच्छा लीजिए 10 सेकंड आप ले लीजिए, बोलिए क्या नया पॉइंट जोड़ रहे हैं आप, बताइए। तय करना पड़ेगा कि योगी की सरकार सच बोल रही है या मोदी की सरकार सच बोल रही है। मोदी की सरकार कहती है एनसीआरबी में पूरे देश के 57% अवैध हथियार उत्तर प्रदेश में। मोदी जी की सरकार कहती है महिलाओं के प्रति बलात्कार, अपहरण, छिनैती, लुटैती में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पूरे देश में। ये मोदी की सरकार की। राजपूत जी ठीक है, अब 10 सेकंड हो गया आपका, 10 सेकंड हो गया, 10 सेकंड हो गया। जब देखिए, पहली 2 चीजें समझ लीजिए, जो एनसीआरबी के पास आंकड़ा जाता है वो यहीं से जाता है, राज्य सरकारें ही कलेक्ट करके देती है, एनसीआरबी कोई टीम थोड़ी दौड़ती रहती है वो सब जगह आंकड़े इकट्ठा करेगी, पहली चीज। दूसरी चीज, जब एनसीआरबी कह रहा है कि बहुत सारे यहां पे केसेस बढ़े, इसका मतलब केस दर्ज हुए, तो आपका जो पहले वाला आरोप था वो जमता नहीं कि भाई यहाँ केस ही नहीं दर्ज हो रहे इसलिए आंकड़े कम है। ये मैं उत्तर प्रदेश की सरकार के लिए कह रहा हूं, आप बात समझिए मेरी। एनसीआरबी ने जो आंकड़े लिए हैं उनके हिसाब से तो उत्तर प्रदेश अपहरण में नंबर 1 है, लूट में नंबर 1 है। अरे लेकिन अब आप सोचिए उससे पहले वो क्या था? हर्षवर्धन को भी ले आते ना। अरे भाई रुकिए, अब दोनों लोग काफी बातचीत कर चुके हैं। अरे आप उससे लेंगे या नहीं लेंगे ये बता दीजिए, मुझे बैठाए तो जब आपको। अरे महाराज अभी तो बैठे हैं आप, भदौरिया जी, अभी आपके दर्शन हुए और आते ही आप कहने लगे इतनी देर से आपको बैठाए, आप तो दिख भी नहीं रहे थे। बोलना शुरू करूंगा वैसे ही आप टोकना शुरू कर देंगे। अग्रवाल जी को आपने 9 मिनट दिए हैं। अरे भदौरिया जी, आप कार में ट्रेवल कर रहे थे, आपके दर्शन अभी 10 सेकंड पहले हुए और आप इतने अधीर हो जा रहे हैं। अभी 10 सेकंड पहले आप दिखे, तो इसमें हमारी गलती क्या? आप ट्रेवल क्यों कर रहे थे? चलिए आता हूं आपके पास भी, आता हूं आपके पास भी। यार थोड़ा सांस लीजिए, थोड़ा पसीना पोंछिए। हर्षवर्धन त्रिपाठी, आंकड़े दिखा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार का दम दिख रहा है, अपराध कम हो रहे हैं, लेकिन राजपूत जी कह रहे हैं ये आंकड़े फर्जी हैं। देखिए नीरज जी, सबसे पहले तो ये कि जब अपराध के आंकड़ों की हम बात करते हैं तो अक्सर जो हम आंकड़े उठाते हैं वो राज्य सरकार के दिए हुए आंकड़े होते हैं जो पुलिस थानों में दर्ज होते हैं, और उस पर अलग अलग बहस चलती है कि अभी हम एफआईआर करवा रहे हैं या नहीं करवा रहे हैं, इसके बीच की बड़ी बहस होती है। लेकिन मैं उसको छोड़ देता हूं क्योंकि आपने सबके आंकड़े बताए कि इस अपहरण इतना, लूट इतना, हत्या इतना, वो सब आपने आंकड़े बताए, मैं उसको छोड़ देता हूँ। 2 चीजें हैं, अगर हम
दिल्ली मुंबई में बैठकर देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की क्या स्थिति है, तो हमें दो तरह से दिखेगा। एक स्थिति यह है कि योगी राज में एनकाउंटर हो रहा है, बदमाश भाग रहे हैं, हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रहे हैं कि मुझे जेल में डाल दो। और दूसरी तस्वीर ये दिखेगी कि एक कानपुर में कोई विकास दुबे होता है, वो पूरा तंत्र चलाता है, उसके लोग पुलिस के साथ मिले होते हैं, कहीं कोई हत्या हो जाती है, अपहरण हो जाता है और पुलिस वाले उसमें एक बिचौलिए का काम कर रहे होते हैं, जो कानपुर में जो पैसे भी लेके भाग गया। ये दो तस्वीर है जो आपको दिल्ली मुंबई से बैठ के दिखेगी। लेकिन जो आपने खुद कहा, मैं प्रयागराज में हूं और एक पखवाड़े से यहीं घूम रहा हूं, अभी भी यहीं हूं, तो मैं पिछले 10 दिनों का अखबार लेके बैठा हुआ और ये प्रयागराज, प्रतापगढ़, कौशाम्बी के अखबार हैं और इन अखबारों के जरिए अगर मैं देखूं तो शायद ही कोई दिन होगा जब संगठित अपराधियों पर बड़ी कार्रवाई की खबर नहीं होगी। अब जैसे ये मैं आज का ही शायद अखबार है, ये 21 अगस्त का अखबार है और इसमें है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दर्ज होगा अतीक का बयान, पूर्व सांसद के साढ़ू के भाई की भी हिस्ट्री शीट खुली। और उसके बाद मैं देखता हूं तो हर दिन कभी बच्चा पासी पे, कभी मतलब जितने जो संगठित अपराधी हैं उनके ऊपर कार्रवाई की खबरें अखबारों में हैं। इसके साथ साथ ढेर सारे कुछ वैसे भी अपराध होते हैं जो किसी ने गांव में एक दूसरे को मार दिया, कहीं हत्या हो गई, कहीं झगड़ा हो गया। तो अगर हम इसको बहुत ईमानदारी से निष्पक्ष तरीके से देखें तो निश्चित तौर पर संगठित अपराध ने बड़ी सफलता हासिल की है, उस पर काबू पाने में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने। हाँ, दूसरे जो अपराध है उनको भी अगर काबू किया जा पाए और बेहतर हो स्थिति तो अच्छा होगा, लेकिन पहले से बहुत बेहतर स्थिति है। कम से कम जो अखबार है यहाँ की जो स्थानीय चीजें हैं वो बहुत साफ साफ ये इंगित करती हैं। इसलिए मैंने कहा कि उसके संदर्भ के साथ आपको बताऊं, आंकड़ों पर फिर से चर्चा करें। चलिए, एक और गवाही मिल गई कि अखबार भी रोज ऐसा खबरें छाप रहे हैं। भदौरिया जी, इससे ठीक पहले आपकी सरकार थी 2012 से 2017 तक, और उसके आंकड़े सामने रखे हुए, क्या जबरदस्त हर मामले में थे और अब एकदम घट गए, 2020 के आंकड़े 1/4 रह गए। देखिए, एक चीज तो आप मान के चलो, जो अभी पत्रकार महोदय जो बोल रहे थे मैं तो देख नहीं पा रहा हूं, अखबार के आंकड़े सुना रहे थे, वो शायद अखबार ठीक से नहीं पढ़ते हैं। अगर अखबार ठीक से पढ़ते तो उसमें हत्याएं और बलात्कार की भी घटना रोज एक आती है, शायद उसको भी सुनाते तो ज्यादा अच्छा लगता है। और एक बीजेपी के प्रवक्ता महोदय कह रहे थे कि उसके पहले देश माने उत्तर प्रदेश को एकदम कुछ था ही नहीं, सब उत्तर प्रदेश को ऐसे ही छोड़ के चले गए थे। एक्सप्रेस वे पे लगता है कि आप हवा में बना हुआ है, मेट्रो हवा में बना हुआ है, और कोविड हॉस्पिटल आप तो बना नहीं पाए 3.5 साल में, एक भी हॉस्पिटल आपने नहीं बनाए। हमारे हॉस्पिटलों में इलाज हो रहा है अग्रवाल जी, उसी का फीता काट रहे आज भी योगी जी दौड़ दौड़ के, चाहे कि जितने हॉस्पिटल हैं बनाए हुए समाजवादी के ही हैं। तो आप एक गलतफहमी मत रहिए। आज ऑनलाइन एजुकेशन की आप बात करते हैं, लैपटॉप दिया हुआ समाजवादी का है, आप तो लैपटॉप तो क्या एक हल्का मोबाइल भी नहीं दे पाए, बच्चे ऑनलाइन पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे क्या। आप जिस सुविधाओं की आज बात करते हो वो सारी सुविधाएं 100 डायल, जिस पुलिस की अभी मैं बात करूंगा, 100 डायल समाजवादियों का देन है, जिसको आपने 112 बनाया है, जिसकी वजह से पुलिस थोड़ा बहुत काम कर पा रही है। बात बाकी तो अभी मैं बताऊंगा ही पुलिस ने क्या किया है। आज जो आपको आंकड़े आपके सामने जो प्रस्तुत किए गए, ये आंकड़ों का कोई मतलब नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आंकड़े आपको लेने हैं तो रोज का अखबार उठा लीजिए, रोज की न्यूज पढ़ लीजिए, आंकड़े आपको मिल जाएंगे। सरकार को अरे वही आंकड़े तो हैं। अग्रवाल जी को बोलते हुए इस बात पे जरा जीभ नहीं लड़खड़ाती कि लखीमपुर की जो घटना हुई, बच्ची के साथ अन्याय हुआ, हापुड़ में जो घटना हुई, गाजियाबाद में, ऐसा कौन सा दिन है गाजियाबाद में बच्चे जो अन्याय हुआ, जो गोरखपुर में हुआ, आजमगढ़ में हुआ, उसी तरह का जौनपुर में हुआ, महोबा में फिर हत्या हुई, फिर कन्नौज में डबल मर्डर हुए, लगातार यहाँ लखनऊ के अंदर निगोहा में ट्रिपल मर्डर हो गए। यहाँ ट्रिपल डबल मर्डर के नीचे मर्डर नहीं हो रहा है रोज। लखनऊ के अंदर में न्याय पाने के लिए महिलाएं आत्मदाह कर लेती है। तो आप बताइए कि उत्तर प्रदेश के अंदर में ऐसी कोई घटना बताइए जिस दिन घटना बड़ी घटना होती ना उत्तर प्रदेश के अंदर। महिलाओं पे अत्याचार में नंबर 1 है उत्तर प्रदेश, और इस बात को बोलने में उत्तर प्रदेश को जरा सा भी तकलीफ नहीं हो रही है। हत्या प्रदेश उत्तर प्रदेश बन चुका है, जिस प्रदेश के अंदर में पुलिस का एनकाउंटर होने लगे, क्या इतिहास में कभी इतना जवाब लेते भाई। अरे भदौरिया जी रुको, कभी हाँ ना बोलिए, कभी किसी आईपीएस अधिकारी ने चिट्ठी लिखी कि यहाँ पे पैसे देके पोस्टिंग होती है, रेट लिस्ट है, कहिए हाँ या ना। अरे भदौरिया जी रुको ना एक मिनट, जवाब तो लेना, जवाब ले ले, जवाब ले। आपने देखा होगा कि यहाँ अग्रवाल जी को लाई स्क्रीन पे, अग्रवाल जी जवाब दीजिए। भदौरिया जी बहुत सारे आरोप लगा रहे हैं। भदौरिया जी थामा, अभी अग्रवाल जी जवाब देंगे। कभी 200 देखिए, पहली बात मैं एक चीज कहना चाहता हूँ अग्रवाल जी, अरे भदौरिया जी सुन तो लो। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में चल रहा है, लूट मार हत्या चोरी डकैती, गजब, मतलब आप एक्सप्रेस वे की तरह चले जा रहे हैं बिल्कुल सनसनाते हुए। लखनऊ से सीधे अलीगढ़ में रुके क्या? आप
भाग जाते हो। तो आप बताइए उत्तर प्रदेश में कैसी पुलिस है? अपराधी पुलिस के सामने फिरौती का पैसा लेके भाग जा रहे हैं। अरे प्रभु, हाईवे बनाया इसका मतलब थोड़ी कि आप नॉन स्टॉप ही चलेंगे, बीच में कहीं चाय पानी के लिए रुकेंगे कि नहीं भदौरिया जी? उसके बाद भाग जाता है। थोड़ी देर रुकिए, पानी पीजिए, तब तक अग्रवाल जी से मैं जवाब लेता हूं। मेरे मन में भी बहुत सारे सवाल हैं कि इतने सारे गंभीर आरोप आपके ऊपर लग रहे हैं, भदौरिया जी लगा रहे हैं, उसमें मेरा भी एक सवाल जोड़ लीजिएगा कि बहुत सारे बड़े बड़े कांड होते हैं जो जिस हत्यारे को पुलिस ढूंढ नहीं पाई, पूरे यूपी की एसटीएफ लग गई थी, वहां आंकड़े इतने जबरदस्त। अग्रवाल जी, ये तो मतलब थोड़ा सा पैराडॉक्स है, बताइए अग्रवाल जी, जवाब दीजिए। दो चीजें हैं, देखिए आंकड़ों की ऑथेंटिसिटी को पहले स्टैब्लिश करना पड़ेगा। पहली बात, सबसे पहली बात कि जो आपने कहा, बहुत अच्छी बात की थी कि कुछ प्रदेश सरकारें आंकड़ों को इसलिए मैनिपुलेट करती है कि वह एफआईआर लॉन्च नहीं करने देती। तो मैं कहना चाहता हूं कि एनसीआरबी की रिपोर्ट कहती है कि उत्तर प्रदेश में, अरे भदौरिया जी चुप हो जाओ भदौरिया जी, आपने कोरोना काल में, भदौरिया जी शांत हो जाइए, शांत हो जाइए भदौरिया जी। मौत हो चुकी है, बताइए कौन सा हॉस्पिटल आपने बनाया उत्तर प्रदेश के अंदर? नीरज जी, अरे भदौरिया जी, अब वो बता रहे हैं, उनको सुनिए भी तो आप। इंस्टीट्यूट बनाए यहाँ पे, आपने तो 10 यूनिवर्सिटी बनाए। अरे ठीक है भाई, आपके आरोपों की बहुत लंबी फहरिस्त हो, भूल जाएंगे वो। भी आपने बनाई उत्तर प्रदेश। अनुराग भदौरिया जी, अनुराग भदौरिया जी, अनुराग भदौरिया जी, अरे उनको याद करना पड़ेगा भाई। आपने एक साथ 20-25 सवाल पूछ डाले। मैं उठ के खड़ा हो जाऊंगा और इनको सलाम कर लूंगा, इनको नमस्कार अरे तो अरे मौका तो दीजिए बोलने का। बता देना यूनिवर्सिटी का नाम, एक यूनिवर्सिटी का नाम बताएं जिन्होंने बनाई हो 3.5 साल। हाँ ठीक है, मैं सब सारे नाम पूछूंगा, लेकिन उनको बोलने तो दीजिए पहले आप। भदौरिया जी, आप मतलब गजब नॉन स्टॉप चले जा रहे हैं आप एकदम। अरे तो क्या करें? अरे तो जवाब तो देने दीजिए, और क्या करेंगे? अग्रवाल जी जवाब दीजिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाई का नारा था। देखिए सबसे पहली बात है, भदौरिया आपको क्या हो गया ये? आप मतलब रुक ही नहीं रहे बिल्कुल। अब मैं प्लीज जवाब दीजिए अग्रवाल जी, आप भी जवाब दीजिए। बहुत सारे सवाल आपके मन में हैं। हाँ, भदौरिया शांत हो गए। सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि आंकड़ों की ऑथेंटिसिटी देखनी है। तो जो सब प्रदेश सरकारें ये करती हैं कि जो एफआईआर जो है उसको लॉन्च नहीं करती। तो एनसीआरबी की रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पे है पूरे देश में जिसमें एफआईआर लॉन्च हो रही है। ऑनलाइन एफआईआर लॉन्च हो रही है और 4.25 लाख एफआईआर लॉन्च हुई है इस पीरियड में। तो यह एफआईआर को लॉन्च नहीं करके आंकड़ों को मैनिपुलेट करने की बात खत्म हो जाती है। दूसरे, ये पिछले 7 साल के आंकड़े भी हैं, केवल इस साल के आंकड़े ही नहीं है, पिछले 7 साल के आंकड़े भी हैं, तो वो तो एक स्टैब्लिश होता है। तीसरा, एनसीआरबी की रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश को सबसे महत्वपूर्ण बात होता है। अरे भदौरिया जी, खाली लंबी चौड़ी बातें बता रहे हो आप। मैं बार बार पूछ रहा हूँ, एक ही नाम बता दो, कौन सा हॉस्पिटल आपने बताया, तो मैं हाथ खड़ा हो जाऊंगा, नमस्ते कर लूंगा आपको। अरे भदौरिया जी, ये क्राइम पे डिस्कशन हो रहा है, आप कोरोना के अस्पताल पे आप चले आए, बनाया आपने, फिर आप सड़क पूछने लगेंगे। अरे नहीं रुकिए भदौरिया जी, जूता चप्पल मोजा तक। भदौरिया जी देखिए, डिबेट की सिंसियरिटी बना रखी है आप। मतलब एकदम पहले ऐसे नहीं थे आप पहले ऐसे नहीं थे भदौरिया जी। अब अचानक से पता नहीं आपको क्या हो गया है। क्या करें, एक हॉस्पिटल का नाम नहीं बता रहे आप। अरे तो रुकिए, उनको मौका तो दीजिए। मुझे हंसी आ रही है कि आप मतलब एकदम एक धुन में चले जा रहे हैं, कुछ भी बोले जा रहे हैं। मतलब मजबूरी मुझे फिर आपको ऑडियो रोकना पड़ेगा भाई, उनको कंप्लीट कर दीजिए। अग्रवाल जी, आप भी सर संक्षेप में रखिए, क्योंकि इतने सारे सवाल, राजपूत जी भी बोर हो रहे हैं कि बताइए, इतने सारे आरोप तो अकेले उन्होंने लगा दिए, अभी उनकी तो बारी नहीं आई है। अग्रवाल जी बहुत संक्षेप में जवाब दीजिए, आपको बहुत जवाब देने आज। हॉस्पिटल का नाम तो मैं इनको बताने वाला नहीं, क्योंकि जो डिबेट है वो क्राइम पे। पहली बात यह है कि सबसे महत्वपूर्ण है कि एनसीआरबी फिर बोलने लग गए। चलिए बोलिए। अग्रवाल जी क्या कर रहे हैं आप? मतलब फटाफट आप अपनी बात रखिए ना। नहीं, देखिए सबसे पहली बात है, एनसीआरबी ने उत्तर प्रदेश को 4 चीजों में एक्शन लेने के लिए महत्वपूर्ण पहला स्थान दिया पूरे देश में। क्राइम अगेंस्ट विमेन पे एक्शन उत्तर प्रदेश में सबसे पहला नाम है। साइबर क्राइम में उत्तर प्रदेश की पुलिस ने सबसे पहला अव्वल दर्जे से काम किया, एक्शन लिया है। ये जो आर्म्स एक्ट के अंदर सबसे ज्यादा एक्शन लिया है, जाली करेंसी नोटों के अंदर सबसे ज्यादा। इन चारों चीजों में उत्तर प्रदेश का नाम पूरे देश में पहले नंबर पे है और सेकंड नंबर पे है एफआईआर लॉन्च करने में। उसके बाद 14 एनकाउंटर किए हैं जो। अच्छा अग्रवाल जी रुकिए एक मिनट, आप ये आपने भी जो ना बिल्कुल खोल ली किताब और आंकड़े गिना रहे हैं। मेरे सीधे सवाल का जवाब दीजिए। जिस अपराधी को पकड़ने के लिए पूरी एसटीएफ लगी और उत्तर प्रदेश के सभी थाने लग गए और सारे बॉर्डर सील हो गए,
उस विकास दुबे को आप लोग पकड़ नहीं पाए, आपकी पुलिस, और आंकड़े इसे दमदार दिखा रहे हैं कि मतलब चमत्कृत है। मैं तो ये पैराडॉक्स है, विडंबना हिंदी में कहते हैं कि ऐसा कैसे, सरप्राइज। अरे पकड़ नहीं पाए, आप कह रहे हैं पकड़ नहीं पाए, वो तो अपने जीवन को उसको रो रहा होगा कि मेरा क्या हाल किया है। अगर विकास, अरे वो तो राम प्यारा हो गया, अब क्या रो रहा होगा वो। बिल्कुल, तो वहीं पे यमराज के पास जाके, तो यमराज को पकड़ने में मध्य प्रदेश की पुलिस ने आपकी मदद की थी, उत्तर प्रदेश पुलिस कहां पकड़ पाई थी? नहीं, देखिए ये जो उत्तर प्रदेश की जो नेक्सस था, जिसमें भदौरिया जी का नाम भी पूरा कहीं ना कहीं लिख लीजिएगा आप, ये जो उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और उनका जो नेक्सस था क्राइम के साथ, पुलिस के साथ जो नेक्सस चला रहे थे, वह उसके कारण यहाँ पे अपराधी जो ऑर्गेनाइज क्राइम था वो बहुत मजबूती से अपनी जड़ें फैला के बैठा हुआ था। ठीक है, राजपूत जी के पास चलते हैं, हर्षवर्धन के पास। अरे भदौरिया बहुत बोल चुके हैं राजपूत जी। एक पॉलिसी सरकार ने अपनाई, देखिए ये तो डेफिनेटली बहुत बड़ा एक पैराडॉक्स है कि एक तरफ विकास भदौरिया जैसे केस होते जहां वो पकड़ नहीं पाते, लेकिन दूसरी तरफ जो हर्षवर्धन कह रहे हैं, यहाँ बम्बई में बैठ के हम भी बहुत सारे अखबार ऑनलाइन पढ़ते रहते हैं कि आज ये धरपकड़ हुई, आज वो धरपकड़ हुई, अतीक की फलाना ढिमकाना। इवन हमारे जनपद में भी कई लोगों के जो माफिया वाफियाओं की गाड़ियाँ वाड़ियाँ जब्त की गई, ये सब खबरें यहाँ मिलती रहती हैं। देखिए आंकड़े सर्वथा झूठ नहीं होते, आप इतना अविश्वास जो कर रहे हैं आंकड़ों पे, ऐसा नहीं होता है। काम तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ वहाँ पे हो रहा होगा, इसीलिए इतना शोर शराबा हो हल्ला मच रहा है। तो अगर ये आंकड़े सामने दिख रहे हैं कि नहीं उस सरकार का डर है, भले ही आप लोग कितनी आलोचना करें कि एनकाउंटर हुए उसमें, लेकिन एक भी एनकाउंटर देखिए फर्जी आप लोग साबित नहीं कर पाए पिछले 2-3 सालों में। आप एक बताइए। अरे भदौरिया जी बोल रहे, राजपूत जी से पूछ रहा हूं, तो कहीं ना कहीं ये तो साबित होता है कि योगी सरकार की जो पॉलिसी है उससे अपराधियों में डर आ रहा है, ये तो मानना पड़ेगा आपको। आंकड़े बता रहे, मैं नहीं कह रहा हूं। देखिए अगर डर आ रहा होता ना, आपसे बताओ नीरज भाई, तो डर आने के कुछ पैरामीटर्स होते हैं। ये जो आंकड़े भी होते हैं कहीं ना कहीं पैरामीटर होते हैं। अगर आप इन डर को देखेंगे, अगर अपराधियों में भय होता तो महिलाओं के प्रति जो घृणित अपराध, 2 साल की बच्ची का अंग भंग करके उसके साथ दुराचार करना, 13 साल बच्ची का अंग भंग करके उसके साथ दुराचार करना, 17 साल की बच्ची का अंग भंग करके उसके साथ दुराचार करना, 4 साल के बच्चे का अपहरण करना, 4 करोड़ की फिरौती मांगना, 20 साल के युवक का अपहरण करना, 30 लाख रुपए की फिरौती मांगना, ये सब अगर अपराध क्या नाम खत्म हुए होते, अपराधियों में खौफ होता, तो इस तरीके का अपराध हो सकते थे क्या? अगर देश में कानून का शासन होता उत्तर प्रदेश में और अपराधी योगी सरकार के इस ठोको नीति से डर रहे होते, तो इस तरीके के अपराध आप अपने दिल पे हाथ रख के बताओ। दूसरा मैं आपको बताऊं, भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक है द्विवेदी जी, पूरा नाम नहीं जानता हूं, आज उन्होंने एक चिट्ठी लिखी है धारा 56 में योगी जी को। उन्होंने कहा कि भाई ये 42 अपराधी हैं संगठित, अभी हर्षवर्धन जी के लिए है और चाहेंगे तो हर्षवर्धन जी को मैं वो भी कर दूंगा, बड़ा संगठित की बात कर रहे थे। 42 अपराधी हैं, जिसमें एक ब्रजेश सिंह से लेकर नीचे पता नहीं कौन से सिंह, सोनू सिंह, मोनू सिंह, जो भी लोग हैं। मैं आपको बताऊं, चिट्ठी आपको भी भेज देता हूं नीरज भाई। उन्होंने कहा कि ये सारे संगठित अपराधी, इनके खिलाफ आपने काम क्यों नहीं किया भाई? इनके खिलाफ क्या काम किया आपने, बताइए। जिस प्रदेश में सरकार एक बलात्कार के आरोपी को, स्वामी चिन्मयानंद को बचाने में लग जाए, उस प्रदेश में महिलाओं के प्रति अपराध रुक सकते हैं क्या? उत्तर प्रदेश पूरे हिंदुस्तान में टॉप पे है महिलाओं के प्रति अपराध। उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान में टॉप पे अवैध हथियार रखने वालों। तो जहां पर महिलाओं के प्रति अपराध सबसे ज्यादा हो रहे हो और जहां पर राजपूत जी मेरा सवाल सुनिए। देखिए अपराधों की जो विभत्सता है, जो उनकी जिस तरह के अपराध हो रहे हैं, प्रकार जो काइंड कह सकते हैं आप, वो एक सामाजिक विश्लेषण अलग है, लेकिन नंबर एक डेटा जो हमारे सामने है वो एक अलग चीज है। मान लीजिए आप कह रहे हैं 2020 में बहुत समय तक पैंडेमिक था, बंदी थी, उस आंकड़े को मैं हटाए तो 19 के भी अगर आंकड़े में लूं तो उसमें भी ड्रास्टिक कमी आई है सर। इतने सारे जिले और 20 करोड़ की पॉपुलेशन में अगर 68 केस डकैती के आ रहे हैं 2019 में 6 महीने में, तो कमी तो आई ना, क्योंकि इससे पहले 150 थे। अरे भाई मेरी एक बात तो मानिए ना, 2013 से आप आंकड़े ले रहे हैं, हाँ। तो 2013 से अगर आंकड़े 2020 तक ले रहे हैं उसी 7 महीने में, तो क्या 2013 से 2014 में कम हुए? ये कह रहे हैं आप 14 से 15 में कम हुए और 15 से 16 में कम हुए और 16 से 17 में कम हुए। मैं पढ़ के सुना देता हूं ना, बढ़े हैं।
बढ़े हैं प्रभु। 2013 में 123 डकैती केस थे, 2014 में 143 हो गए, 2015 में 146 हो गए, 2016 में 149 हो गए, 2017 में भी 149 थे, फिर 2018 और 19 में घट के 68 आए, 2020 में 38। चलो आप 38 वाला छोड़ दो, 68 ही तो हुए। अब इसमें दो बातें आती हैं। हाँ। या तो आप कहीं ना कहीं इन आंकड़ों में हेरा फेरी कर रहे हैं। अरे और या फिर भाई ऐसा सुनिए, आपके सामने लैपटॉप है क्या? गूगल करिए उसमें और निकालिए वो। मैं तो देख के बोल रहा हूँ, मेरे सामने लैपटॉप है। मैंने कहा ना, ये सरकारी आंकड़ों के खेल को तो मैं फिर बता दूं। देखिए ये मान लीजिए कि सारे के सारे अपराधी सत्ता में तो हर्षवर्धन, क्या ये संभव है कि एकदम सारे आंकड़े एक साथ गलत मान लें? अब आप किसी चीज पे बिलीव नहीं करते, आपको लगता है सुप्रीम कोर्ट भी बिलीवेबल नहीं है, संविधान भी बिलीवेबल नहीं है, सीएजी बिलीव नहीं कर सकते, आंकड़े नहीं, तो सर कहीं तो बिलीव करना पड़ेगा ना आपको, जनता पे। और हर चीज को आप खारिज कैसे करेंगे? भदौरिया जी जो बोलेंगे उस पर विश्वास करना पड़ेगा। हर्षवर्धन नहीं, नीरज जी, मुझे कई बार जब बहस चलती है, और आज जो बहस है बड़ा संजीदा विषय है कानून व्यवस्था का, और इसीलिए हम कह रहे हैं कि एकदम से ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं होगा। मैंने संदर्भ के साथ बताया, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से अनुराग भदौरिया जी समाजवादी पार्टी के नेता है, पूरी बहस को पता नहीं कहां ले जा रहे हैं। या तो तथ्य के साथ बात करें, और अगर बात करनी है कि क्या हुआ तो वो फिर उस दिन की बहस पे वो बात करें। लेकिन मुश्किल यही है कि वो भाषण देने के अंदाज में बात कर रहे हैं, और और भारतीय जनता पार्टी के अंदाज में बात कर रही है। मैंने तो पूछा, एक हॉस्पिटल का नाम पूछा, गुनाह कर दिया। मैंने एक हॉस्पिटल का नाम पूछ के गुनाह कर दिया। मैंने उनसे एक इंस्टीट्यूट पूछ के गुनाह कर दिया। मैंने पूछा बच्चों को, नहीं कमाल की बात कर रहे हैं आप, फिर भी आप कमाल की बात कर रहे हैं। भदौरिया जी अपनी बारी में बोलिएगा ना, मैं आपके पास आऊंगा ना। आपने जो सवाल पूछे हैं अपनी बारी में विषय की जानकारी नहीं होती है, कम पढ़ लिख के आते हैं। चलिए हर्षवर्धन आप अपनी बात बोलिए। भदौरिया जी प्लीज ऐसा मत करिए, मुझे ऑडियो डाउन करना पड़ेगा, कोई फायदा नहीं। आप अपनी बारी में बोलिएगा ना। आपने इतनी लंबी चौड़ी आरोप, मैंने रोका नहीं आपको, लेकिन दूसरा कोई बोले तो भी आप बोलेंगे ये ठीक नहीं, ये नहीं, ये बिल्कुल ठीक नहीं, ये नहीं चलेगा कि जो बोल रहा है एक बार उसको कंप्लीट कर दीजिए। भदौरिया जी का ऑडियो डाउन रखिए। हर्षवर्धन बोलिए, आप अपनी बात कंप्लीट करिए। हर्षवर्धन ठीक है, नीरज जी मैं इस तथ्य के साथ शुरू करता हूं। हाँ। क्योंकि पत्रकार के तौर पे हम लोग को ये जानकारी सबको, दर्शकों को देनी चाहिए कि देश में सबसे ज्यादा टेस्टिंग, 1 लाख टेस्टिंग प्रतिदिन करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। सबसे ज्यादा टेस्टिंग करने वाला राज्य। अब मैं दूसरी बातें नहीं कहूंगा, और एंसेफ्लाइटिस के आंकड़ों पर मैं बात नहीं करूंगा, क्योंकि बहस कानून व्यवस्था पर है। जो सुरेंद्र राजपूत जी ने कहा बिल्कुल ठीक बात कही, और जो वो कह रहे हैं कि टॉप अपराधी जो है, तो 42 की सूची कहां की है मैं नहीं जानता हूं। मैंने जो उत्तर प्रदेश सरकार की सूची देखी है वो मार्च की है, और मार्च की सूची में 33 अपराधी हैं, 33। 33 अपराधियों में से 20 से ज्यादा अपराधी जेल में हैं, जिसमें मुख्तार से लेकर अतीक अहमद तक शामिल है, जिसमें भाटी गिरोह से लेकर दूसरे गिरोह तक शामिल है। और जो मैं मूल बात कह रहा हूं कि संगठित अपराधियों पर, उसमें उनके घर की संपत्ति से लेकर ईडी उनकी जांच कर रही है। उनके जो लोग थे, यानी किसी भी एक आपराधिक गिरोह की जो पूरी गतिविधि होती है, उसमें शामिल जो लोग हैं उनकी गिरफ्तारी हो रही। तो मैं फिर से कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में 2017 के पहले संगठित अपराधियों का जो आतंक था, और 2017 के बाद अभी जो स्थिति है, दोनों में बहुत बड़ा फर्क है, और उस फर्क की वजह से आपको आंकड़ों में कमी आएगी। लेकिन मैं उसके साथ जोड़ रहा हूं कि जो छोटे मोटे और दूसरे अपराध हैं, या कुछ जो बड़े अपराध हुए, जो कानपुर जैसे अपराध हुए, हाँ। जिसमें हमको शर्मसार होना पड़ा उत्तर प्रदेश के तौर पर, वहां बिल्कुल। मैं हर्षवर्धन यहाँ पे आपको रोकूंगा, और मैं यहाँ पे आपको रोकूंगा। काफी समय हो गया, मुझे एक छोटा सा 1-1.5 मिनट का ब्रेक लेना है, लेकिन इसके बाद एक सवाल बहुत गंभीर अग्रवाल जी आपके लिए भी है। देखिए, आंकड़ों में कई बार क्या होता है, स्टैटिस्टिक्स में हम लोग फंस के सच्ची तस्वीर भूल जाते हैं। हो सकता है कि छोटे मोटे गिराकटी, चोरी, इधर उधर के केसेस की वजह से नंबर आपको वैसा दिख रहा हो, लेकिन जो बहुत सीरियस और हीनियस क्राइम है जिसका जिक्र हम लोग कर रहे हैं, जैसे कानपुर वाला, ये नंबर देख के आई वाज सरप्राइज्ड कि जिस प्रदेश की पुलिस एक अपराधी को पकड़ नहीं पाई, साठगांठ का मामला सामने आया, वहां इतने कमाल के नंबर। जहां पे खुद पुलिस फिरौती दिलवाने के लिए साथ में जा रही हो, वहां इस तरह कमाल के नंबर। तो मेरे मन में भी ये आश्चर्य आएगा, तो क्या आंकड़ों के अंदर जाके उनकी मेरिट देखना जरूरी है? इस पर बातचीत करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद, सिर्फ 1-1.5 मिनट का ब्रेक है जी।
स्वागत है एक बार फिर से आपका आवाज अड्डा में। और आज चर्चा हो रही है उत्तर प्रदेश में अपराध के जो आंकड़े हैं वो बहुत ड्रास्टिकली कम हुए हैं 2017 से 2020 के बीच में, और ये वहां का सरकारी आंकड़ा है जिस पर आज हम बातचीत कर रहे हैं। भदौरिया जी संक्षेप में रखिएगा प्लीज, समय कम होता है इस सेगमेंट में, आप जानते ही हैं, क्योंकि जवाब अग्रवाल साहब को देने हैं। मैंने ब्रेक में जाते समय ये कहा था कि आंकड़े कई बार ऐसा होता है कि आपको सही तस्वीर इसलिए नहीं पेश करते, गलत नहीं होते हैं वो, क्योंकि उसके अंदर क्वालिटी नहीं होती है या उसके अंदर इंटेलिजेंस आप डालना पड़ता है आपको उसको एक्सप्लेन करने के लिए। तो क्या इन आंकड़ों में वो संदेह आपको दिखता है? देखिए बिल्कुल, ये जो आंकड़े इनका कोई मतलब नहीं है, मैं आपको बता दूं, कोई मतलब नहीं है। ये आंकड़े एकदम बेकार है। और जो अभी हमारे पत्रकार महोदय जी कह रहे थे वो हो सकता है उनके कहीं से उनको समझ में आ रही हो सरकार, लेकिन हकीकत ये है आज की डेट में जो संगठित अपराध और जो अनऑर्गेनाइज जो क्राइम है, अनऑर्गेनाइज क्राइम इतनी तेजी से बढ़ा है कि कभी भी आपने देखा उत्तर प्रदेश के अंदर में कितने आस्ते से उन्होंने बात बोली। शर्म की बात नहीं है, यही किसी दूसरी सरकार में हो जाता तो आप अभी जड़ खोद डालते। 8 पुलिस वाले शहीद हुए, इसके मतलब अपराधियों का मन कितना बड़ा हुआ है। अपराधियों का मन कितना बड़ा हुआ, कोई बहुत बड़ा अपराधी नहीं था वो। आज छोटे छोटे अपराधी, जिनका छोटे अपराधी बता रहे हैं कि किसी व्यक्ति की हत्या हो जाना परिवार बर्बाद हो जाता है, चाहे छोटा अपराधी करे चाहे बड़ा अपराधी करे। किसी महिला के साथ अन्याय होता है तो उस महिला की जिंदगी बर्बाद हो जाती है, उस परिवार की जिंदगी बर्बाद होती है, चाहे छोटा अपराधी करे बड़ा अपराधी करे। इसके मतलब उत्तर प्रदेश के अंदर अब छोटे अपराधी भी अपने आप को इतना मजबूत समझने लगे हैं, वो भी सरकार को अब कुछ नहीं समझते, वो भी लगातार हत्याएं, बलात्कार, चोरी, डकैती, लूट मार, फिरौती करने लगे हैं। अब वो ऑर्गेनाइज अपराधी को भी मुझे लगता है वो छोटा अपराधी समझने लगे कि अब छोटे अपराधी इतने एक्टिव हो गए हैं, वो जो चाहे वो घटना करते हैं। इसके मतलब पुलिस का रुतबा खत्म हुआ है, पुलिस का खौफ खत्म हुआ है, सरकार का खौफ खत्म हुआ है। सरकार सिर्फ चिल्लाती रहेगी कि अपराधी उत्तर प्रदेश में रहेंगे, या उत्तर प्रदेश में रहेंगे तो कहां जाएंगे, ऊपर या नीचे, ऊपर चले जाएं, लेकिन वो तो लगातार हत्याएं, बलात्कार, चोरी, डकैती उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं। और पत्रकार महोदय से कह रहे हैं कि जब भी आप पेपर पढ़ लिया करें सुबह का बलात्कार हत्या होगी तो मुझे फोन कर दिया करोगे, मैं आपको फोन कर दिया करूंगा, अगर आप नंबर दे दोगे तब तो आप सहमत होंगे मेरे साथ। ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपस में संपर्क में रहिए, बहुत अच्छी बात है, संपर्क कर लीजिएगा, आपस में संपर्क में रहिए। उत्तर प्रदेश के लोगों को खास तौर पर रहना चाहिए। अब रुकिए भदौरिया जी, रुकिए, एक एक करके जवाब, बता दें, एक एक करके जवाब। नहीं 24 घंटे में कितने मर्डर हो गए लगे हाथ, अगर बता देंगे प्रभु बहुत बड़ी कृपा। अरे तो जवाब उन्हीं से लेंगे ना, बता दीजिए कितने मर्डर हो गए। अग्रवाल जी अब एक एक करके जवाब दीजिए, अभी इसके बाद दूसरा और पूछेंगे। जी अग्रवाल जी। देखिए, हाँ, जब आंकड़ों पे कोई को शक हो, आंकड़े एक स्पष्ट रूप से बता रहे हैं, लेकिन अगर आंकड़ों पे अगर शक करना है तो फिर उसके पीछे देखना चाहिए कि क्या एक्शन लिया, क्यों वो आंकड़े ऐसा कर रहे हैं, तब आप आंकड़ों के सच्चाई पे जा सकते हो। पहली बात तो यह है कि अगर कोई कहता है कि इसके आंकड़े कोविड के कारण फर्क है, तो 2019 के भी हमने देख लिया जिसमें भी कम ही हो रही है, पहली बात। उसके बाद दूसरी बात है कि इसमें केवल आंकड़े छोटे छोटे क्राइम के नहीं है जो कम हो रहे हैं, बल्कि रेप और मर्डर के भी आंकड़े कम हो रहे हैं, दूसरी बात। तीसरी बात यह है कि सरकार ने उसके लिए क्या किया है जिसके कारण ये आंकड़ों में या क्राइम में कम आई है। तो जो सबसे बड़ी बात है कि लगभग 40% खर्चा, 20,000 करोड़ से जो पुलिस मॉडर्नाइजेशन का खर्चा था उसको 28,000 करोड़ रुपया साल का कर्जा 40% बढ़ा दिया है। तो यह एक बहुत महत्वपूर्ण चीज जो है हम सबके सामने स्पष्ट रूप से आती है, यह भी ध्यान में रखनी है। एक और बात हमें ध्यान में जो रखनी है वह यह है कि, आ रही है मेरी आवाज? जी जी आ रही, कंटिन्यू। हेलो, जी जी हाँ, आ रही। एक और बात है कि जो इसमें को कम कर देते हैं, FIR लॉन्च करना कम कर दें, तब भी आदमी मैनिपुलेट कर सकता है स्टेट, वहां भी दूसरे नंबर पे है पूरे देश में। और एक्शन अगेंस्ट जो 4 क्षेत्र मैंने बताए उनमें सबसे ज्यादा पहले नंबर पे एक्शन सरकार ले रही है। और चौथी एक और बात हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि CAA का जब हुआ केस, CAA में लोगों ने सोचा उत्तर प्रदेश बड़ा संवेदनशील प्रदेश है और यहाँ पे बहुत बड़ा क्राइम हो जाएगा और रॉयट्स हो जाएंगे, तो जिस तरह से योगी जी ने उसको हैंडल किया और जिस तरह से उनकी जब्ती, चाहे प्रॉपर्टी की जब्ती हो, जो ठीक है सर, पॉइंट टेकन। तो इन सब बातों से स्पष्ट होता है, नहीं नीरज जी एकदम जी सेकंड दीजिए, होता है कि केवल आंकड़े नहीं है, उसके पीछे एक्शन है जो हम स्पष्ट रूप से बता रहे हैं। बजट बढ़ा दिया, एनकाउंटर्स के रूप में स्ट्रॉन्ग। सुनिए भदौरिया जी, भाई इतनी अच्छी डिबेट चल रही है। राजपूत जी,
डायल 100 बना, बिल्कुल सही बात है, में काम किया और समाजवादी पार्टी के जमाने में वो डायल 100 बनी। मैं इसका क्रेडिट आपको देता हूँ, सब पूरा उत्तर प्रदेश देगा, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन उसका सही इस्तेमाल तो इस गवर्नमेंट में हुआ। खाली बनाने से क्या होता है? मैंने अपनी एक डिबेट में कहा यह था कि आपके हाथ में कैलेशनिकोव दे दे तो उससे क्या कर लेंगे आप, जब तक आपको उसको चलाने, और उसको चलाने कहाँ चलाने उसके लिए विवेक आपके पास नहीं है, तो हाथ में केवल राइफल दे कुछ नहीं होता है। हमारी सरकार में बहुत यूज हुआ उसका सर आंकड़े, इसीलिए कि हमने यूज किया। अच्छा एक मिनट भादौरिया जी, ये जो आंकड़े हैं 2012, 13, 14 वाले, वो तो उसी जमाने के आंकड़े ना, वो थोड़ी बदल दिए गए हैं। तो आप बोले यूज नहीं हुआ, ये कैसी बात आप करते हैं? आंकड़े बता रहे हैं सर, आपने नाम बदल के 112 कर दिया तो यूज हो गया। आंकड़े बता रहे हैं, लगातार यूज हुआ आंकड़े। राजपूत जी बात नहीं है ये राजपूत जी। अब दो बातें बड़ी स्पष्ट हैं नीरज भाई, आपको ध्यान रखना चाहिए। बंबई में बैठे हैं आप, एक काम करिए कि एक बार परिवार सहित उत्तर प्रदेश का 15 दिन का दौरा लगा लीजिए और हर्षवर्धन जी को साथ ले लीजिए, और साथ में गोपाल कृष्ण जी बहुत अच्छे इंसान हैं, इनको भी साथ ले लीजिएगा। प्रेस मत लिखवाइएगा, आपको अपने आप अंदाज लग जाएगा कि आप कहां पर हैं। कहते हैं ना कि भाषा से बदेश हूं और इतना कायर हूं कि उत्तर प्रदेश हूं। आज स्थितियां ये हो रही हैं कि बच्चियों के साथ दुराचार हो रहा है, और योगी जी कह रहे हैं हमारे आंकड़े अच्छे हैं। शर्म की बात है। आज जो है अपहरण हो रहे हैं लगातार, अपहरण हो रहे हैं लगातार, और योगी जी कह रहे हैं कि हमारे आंकड़े अच्छे हैं। बिहार से अपराधियों से फ्रेंचाइजी उत्तर प्रदेश की पुलिस अपराधियों के भांति व्यवहार कर रही है, और आप कह रहे हैं कि आंकड़े आपके अच्छे हैं, क्योंकि आपने छुपा लिया है चीजों को। और रही बात आपने जो अभी 10-90 की बात की, आंकड़ों को डिनाई कर रहे हो, फिर कह रहे हो आंकड़ों को छुपा लिया। बीच में क्यों बोल रहे हैं भाई, क्यों बोल रहे हैं? तो क्या छुपा लिया? FIR बढ़ा दिए आप, सरकार आप उसी बात को आप उसी बात को रिपीट करे जा रहे हैं, उसी बात को आप दोहरा रहे हैं। मैं अब आपको 112 की भी बता दूं, 2017 में अखिलेश की सरकार गई थी, और 2018 में बगैर आपके कुछ किए हुए आपको दुनिया का एक बहुत बड़ा पुरस्कार मिला था इसी डायल 100 पर। शर्म आनी चाहिए आपको। अरे तो केवल 112 की बात हमने कब की? मैंने तो एक बार भी नहीं करा 112 की बात। नंबर 2, महिलाओं के प्रति अपराध जिस देश में बढ़ेंगे, बाकी आंकड़ों का आप अचार डालेंगे। बच्चों के प्रति अपराध बढ़ेंगे, बाकी आंकड़ों का आप अचार डालेंगे। अरे तो बच्चों के भी आंकड़े तो कम ही हुए हैं, सारे ही तो आंकड़े कम हुए हैं, फिर आप किसको विश्वास करेंगे? शर्म नहीं आती है आपको? हर्षवर्धन, अरे रुकिए राजपूत जी भाई, रुकिए। बच्चों के प्रति अपराध बढ़ रहे हैं, महिलाओं के प्रति। भदौरिया जी, राजपूत जी रुक जाइए, शांत हो जाइए, थोड़ा शांत हो जाइए भाई, इतना फ्रस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। आंकड़े तो बदल नहीं जाएंगे, अब आंकड़े जो है सामने। हर्षवर्धन, मेरा एक सवाल ये है कि देखिए आंकड़े बहुत शानदार हैं, इससे देख के ऐसा लगता है कि अपराध बहुत तेजी से वहां पे घट रहा है, लेकिन बीच बीच में ऐसी जो घटनाएं होती हैं उससे ऐसा लगता है कि डर तो अभी भी है। देखिए अगर आप एक थोड़ा सा डीपर एनालिसिस करें तो मैंने जैसे कहा ना कि आंकड़ों की गुणवत्ता और उसका इंटेलिजेंस बहुत जरूरी होता है। खाली नंबर देख के आप ये तय नहीं कर सकते कि जैसे मान लीजिए आप एक नदी में जा रहे हैं, आपने एवरेज निकाला कि 3 फुट की गहराई की नदी है एवरेज के हिसाब से, लेकिन पहले उसमें 10 फुट में गप्पे से घुस जाएंगे तो हम तो डूब जाएंगे। तो ये जो आंकड़ों का खेल होता है ना, बड़ी बाजीगरी होती है, इसमें इंटेलिजेंस लगाना बहुत जरूरी होता है। ऐसी घटनाएं लगातार यूपी में हुई हैं जिससे पुलिस की बदनामी हुई है, इसमें कोई शक नहीं। हम ये नहीं कह रहे, अभी महीना 15 दिन पहले की बातें हैं जब हुई हैं। तो क्या वाकई में ऐसा है या सिर्फ कुछ जगहों पे, जैसे मैंने कहा ना कि छोटे मोटे घटनाएं हुई और वो नंबर में कन्वर्ट हो गई तो इसलिए नंबर अच्छा दिखने लगा? देखिए नीरज जी, निश्चित तौर पर इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है कि पिछले कुछ समय में उत्तर प्रदेश में ऐसी घटनाएं हुई हैं जो किसी भी सरकार के लिए, किसी भी राज्य के प्रशासन के लिए, पुलिस के लिए शर्मसार करने वाली घटनाएं। लेकिन मैं फिर से बहुत, जिसको मैं कह रहा हूँ ना, सुरेंद्र राजपूत जी आमंत्रण दे रहे हैं आपको कि मुंबई से आप आइए। मैं तो हर दूसरे महीने यहीं रहता हूँ, और अभी भी 15 दिन से मैं यहीं घूम रहा हूँ। मैं रोज प्रयागराज, प्रतापगढ़ कर रहा हूँ, और मेरी गाड़ी में प्रेस नहीं लिखा होता है, इसकी जरूरत मुझे नहीं पड़ती है कहीं। लेकिन मैं आपको एक बात बहुत साफ तरीके से बता रहा हूँ कि संगठित अपराधों में जबरदस्त कमी आई है। और मैंने जब कहा कि मैंने अखबार अपने साथ रखी, इसलिए नहीं रखा कि मैं आपको अखबार आपके निवेदन के साथ अखबारों में जो मोबाइल नंबर उपलब्ध करा दीजिए। पिछले 15 दिन की कटिंग भेज दूंगा अपराधियों की। नहीं, बिल्कुल मैं उपलब्ध करा दूंगा। 13 साल की बच्ची के साथ दुराचार, 17 साल
अगर बात पूरी करने देंगे तो रेफरेंस के साथ अरे राजपूत जी, तो भाषण कर सकते हैं। राजपूत जी भाई, हर्षवर्धन जी, और आप पढ़ नहीं रहे हैं उसको। मैं यही कह रहा हूँ कि एक भी बच्ची के साथ दुष्कर्म हो, एक भी चोरी हो, एक भी हत्या हो, तो वो प्रदेश के लिए शर्मसार करने वाला है। लेकिन निश्चित तौर पर जब हम कानून व्यवस्था की चर्चा ये कर रहे हैं तो हमें संदर्भों के साथ देखना पड़ेगा, और उसमें योगी आदित्यनाथ की सरकार ने अगर बेहतर किया है तो उसको हमें कहना पड़ेगा। और संगठित अपराधियों पर लगाम लगी है, मैं फिर से कह रहा हूं, शासन का एक बात क्या होना चाहिए कि एक भी अपराध नहीं होने पाए, लेकिन अगर अपराधियों पर कार्रवाई हो रही है तो इसकी भी तारीफ हमें करनी पड़ेगी। कार्रवाई हुई, 2 साल की बच्ची बुलंदशहर में, 7 साल की बच्ची हापुड़ में, क्या नाम लखीमपुर में 13 साल की बच्ची, और गोरखपुर में 17 साल की बच्ची। हर्षवर्धन जी, मेरे और आपके बच्चे भी हो सकते हैं। मैं इसीलिए कह रहा हूँ, ट्रिपल मर्डर हो जा रहे हैं, मौतें हो रही हैं, काट के गोली से हत्या कर जा रही है, नजर नहीं आता। आपके बगल में अमेठी में एक फौजी के फादर को मार दिया गया, आपको अपराध अरे नहीं आता। भाई एक मिनट, आप लोग क्या, मैंने ये ऐसे आंकड़े कोई पढ़े कि वो 0 हो गए? जिस बच्चियों की आप बात कर रहे हैं वो 1216 नंबर लिखा हुआ है कि 2020 में पिछले 6 महीनों में, 7 महीनों में 1216 घटनाएं हुई हैं, वो उसमें शामिल हैं। 0 थोड़ी उसमें कहा जा रहा है। मैंने कहा आपके लिए नंबर होगा, मेरे लिए 15 महीने में, और मेरी और आपकी घटना होगी। देखिए राजपूत जी, ये आपके लिए नंबर होगा। अरे सुनिए ना भाई महाराज, नंबर नहीं, नंबर मुबारक, आप बचाइए। जैसा भी हर्षवर्धन जी कह रहे हैं कि एक भी घटना होना, अरे सुनो ना भाई, अब आप लोग, ज्ञान सब आप ही के पास है क्या? सारा ज्ञान आपके पास है क्या? तो मैं गिनाऊं? आप बताइए, मैं गिनाता हूं, आप गिन लीजिए। अभी अब आप शांत हो जाइए, समय खत्म हो गया। राजपूत जी बोलने कोई फायदा नहीं है, अब मैं शो क्लोजिंग करने जा रहा हूं, समय खत्म हो गया है। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं कि अरे भदौरिया जी, सारा ज्ञान आपके पास ही है, तो फिर सरकार क्यों हार गई थी आपकी? इतना अच्छा काम कर रहे थे तो लोगों ने क्यों उठा के फेंक दिया आपको? इतना बढ़िया हाईवे बनाया था तो क्यों हरा दिया लोगों ने आपको? अच्छे काम कर, जब हम काम कर रहे अरे तो आप मंथन भी करिए ना कि आपने 3 अच्छे काम किए, 7 खराब काम किए, तभी तो हारे चुनाव। और अगर ये खराब कर रहे तो ये भी हारेंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है? लोकतंत्र है ये। बहुत बड़ी बात हो गई। अगर ये खराब काम कर, ये भी हारेंगे, लेकिन आपने कोई इतना महान काम किया होता तो आप हारते नहीं। लेकिन समय खत्म हो गया, इसलिए शो क्लोज करने दीजिए मुझे। किसी भी राज्य में एक भी अपराध अगर हो रहा है तो उसको माफ नहीं किया जा सकता, और वो नंबर नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। लेकिन जो उत्तर प्रदेश अपराधों के लिए इतना बदनाम था, अगर वहां इस तरह के अच्छे नंबर आ रहे हैं तो भले ही आपके विरोधी दल की सरकार है, थोड़ा तो अप्रिशिएट करना ही चाहिए ना। अब हर चीज में कमी ढूंढने लगेंगे, आपको किसी चीज भी यकीन ही नहीं है तो कहां से नंबर लाया जाए, क्या बताया जाए आपको? कैसे आप मानेंगे कि हाँ कुछ ठीक हो रहा है? मैं तो ये कह रहा हूं कि वो आप चीज बताइए जिस पे हम एक दिन शो करेंगे कि भदौरिया जी इस डेटा पे, इस नंबर पे, इस बात पे बिलीव करते हैं। अगर आप किसी चीज पे आप बिलीव नहीं कर रहे तो ऐसा कैसे चलेगा? तो उम्मीद करते हैं कि और ज्यादा सुधार होगा, और यहाँ पे जो नंबर्स हैं इनको आप हमेशा चैलेंज कर सकते हैं। मैं तो हमेशा कहता हूं कि डेटा में इंटेलिजेंस बहुत ज़रूरी होता है, केवल डेटा के एनालिसिस बहुत अच्छी तस्वीर पेश नहीं करता। लेकिन बहरहाल ये एक अच्छी खबर है कि उत्तर प्रदेश में अपराध कम हुए हैं, आंकड़े मेरे सामने हैं, और खास तौर पे 2017 से 2020 के बीच में ड्रास्टिक चेंज आया है, कम से कम 50-60% तक की गिरावट दिख रही है। तो उम्मीद करते हैं आगे भी गिरावट दिखेगी। बहुत बहुत शुक्रिया भदौरिया जी, राजपूत जी, हर्षवर्धन जी और अग्रवाल जी आपका। देखते रहिए CNBC आवाज़।